ओए होए छुटकी, जरा इधर तो आ और देख इस हांडी की जादुई महक। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज बादलों में भी मेरे मटन चुस्ता की खुशबू तैर रही है और पूरा गांव खिंचा चला आएगा। भैया खुशबू तो लाजवाब है, पर आपने जो बोर्ड पर दुनिया का नंबर 1 चुस्ता लिखवाया है ना, उसे देखकर गजाधर सेठ के पेट में पक्का मरोड़ उठने वाले हैं और वो जल भुनकर राख हो जाएगा। अरे छोटी, जब स्वाद में दम हो और नीयत साफ तो किसी के जलने से क्या डरना। आज मैंने इसमें अपनी अम्मी के हाथ का खास पिसा हुआ गुप्त गरम मसाला डाला है जो सीधे दिल में उतरता है। और वो देखो, कल्लू चाचा तो अभी से अपनी नाक फुलाकर ऐसे दौड़े आ रहे हैं जैसे किसी खोजी कुत्ते को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उनकी लाठी भी आज हवा में बातें कर रही है। अरे बड़कू बेटा, आज क्या कोई अमृत बना दिया है तुमने, जो इसकी महक मेरे घर की छत फाड़कर सीधा मेरे फेफड़ों में घुस गई। मुझसे तो अब एक पल भी सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी खिला। चाचा, आज आपके लिए मैंने खास नली वाला मखमल पीस निकाला है, जिसे खाते ही आपके पुराने दांतों को छुट्टी मिल जाएगी और आपकी जुबान खुशी के मारे ढोलकपुर की गलियों में नाचने लगेगी। अरे वाह बेटा, तेरी बातें सुनकर ही पेट आधा भर गया। पर एक बात है कि मेरे पास आज जेब में सिर्फ 40 रुपए ही बचे हैं। क्या इतने में इस शाही चुस्ता की एक छोटी सी झलक मिल सकती है? चाचा, आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। पैसे तो हाथ की मैल हैं, आज और कल फिर आएंगे। आप बस आज ये मटन चुस्ता भरपेट खाइए और हमें दिल से ढेर सारी दुआएं दे दीजिएगा। मुनीम, जरा बाहर झांक कर देख, ये क्या तमाशा हो रहा है। मेरे इतने बड़े आलीशान ढाबे पर आज मक्खियां क्रिकेट खेल रही हैं और उस कल के छोकरे बड़कू के फटे हुए ठेले पर पूरा मेला लगा है। मालिक, क्या बताऊं, मैं भी यही सोचकर हैरान हूं कि लोग कह रहे हैं आपके शाही मटन में वो मोहब्बत वाली बात नहीं है जो उस बड़कू की मिट्टी वाली पुरानी हांडी में बसी हुई है। मोहब्बत? मेरा ये लाखों का ढाबा क्या कोई शादी का मंडप है जो मैं यहाँ मोहब्बत बेचूंगा? मुझे मोहब्बत नहीं बल्कि मोटा मुनाफा चाहिए और उस बड़कू का पत्ता हमें जड़ से काटना ही पड़ेगा। मालिक, मैंने खबर निकाली है कि वो रंगीला कसाई से सारा माल लेता है। अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि उसके मटन का स्वाद ही कड़वा जहर बन जाए तो लोग खुद उसे मारकर गांव से भगा देंगे। शाबाश मुनीम, तेरी ये छोटी सी अकल कभी कभी बादाम की तरह बहुत तेज चलती है। उस रंगीला कसाई को आज रात ही अंधेरे में बुलाओ और उसे भारी भरकम नोटों का लालच देकर अपना गुलाम बना लो। जी मालिक, मैं उसे अभी फोन लगाकर बुलाता हूँ और उसे लालच दूंगा कि अगर उसने हमारा साथ दिया तो अगले साल के बड़े मेले का पूरा सरकारी ठेका उसी को दिलवा देंगे और वो मान जाएगा। और सुनो, गांव की हर गली और चौपाल पर यह अफवाह फैला देना कि बड़कू अब सड़ा हुआ और बासी माल खिला रहा है। एक बार नाम पर कीचड़ उछल गया तो कोई उसका पानी भी नहीं पूछेगा। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैंने सारा प्लान दिमाग में फिट कर लिया है। कल तक बड़कू के ठेले पर लोग खाना खाने नहीं बल्कि उसे सड़े हुए टमाटर और पत्थर मारने के लिए इकट्ठा होंगे। रंगीला भाई सलाम। देखो, आज रविवार है और भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली, इसलिए मुझे जरा तगड़ा और एकदम ताजा माल देना, क्योंकि कल सरपंच साहब के खास मेहमान भी चखने आने वाले हैं। अरे बड़कू मियाँ, आप भी क्या याद करोगे कि किस बड़े दिल वाले से पाला पड़ा था। ये देखो, एकदम ताजी खेप निकाली है जो अभी आधे घंटे पहले ही दुकान पे आई है और एकदम नरम मांस है। भाई, आज इसकी रंगत मुझे थोड़ी फीकी और अजीब क्यों लग रही है। रोज तो ये मांस एकदम सुर्ख लाल रंग का चमकता था, पर आज ये सफेद और थोड़ा मुरझाया हुआ सा क्यों दिख रहा है। अरे वो असल में बात ये है कि आज सुबह इस बकरे ने गलती से दूध ज्यादा पी लिया था, इसलिए मांस का रंग थोड़ा सफेद पड़ गया है। हाँ, फिक्र छोड़ो और ले जाओ, स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, बकरे ने दूध पिया था या आपने मुनाफे के चक्कर में इसमें पानी का छिड़काव किया है? खैर कोई बात नहीं, आप पुराने साथी हो और अम्मी कहती हैं कि रंगीला भाई कभी झूठ नहीं बोल सकते। हे भगवान, आज मुझे इस पाप के लिए माफ कर देना, पर गजाधर सेठ ने मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए हैं बड़कू भाई। बस आज का दिन किसी तरह संभाल लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपके पूरे 2,500 रुपए। और इस बार अगर चुस्ता का स्वाद पहले जैसा जम गया तो अगली बार आपके बच्चों के लिए शहर से मिठाई का बड़ा डिब्बा अलग से लेकर आऊंगा, पक्की बात है। ठीक है बड़कू भाई, पर मेरी एक सलाह मानो तो इसे आज खूब सारे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही पकाना, शायद तभी इसका असली जायका निखर कर आएगा और लोगों को गंध नहीं आएगी। बड़कू बेटा, आज जैसे ही तूने ये हांडी चूल्हे पर चढ़ाई है, मेरे दिल में कुछ घबराहट सी हो रही है। हवा में अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कुछ जल गया हो या मांस बहुत पुराना हो। अम्मी, आप बेकार में परेशान हो रही। शायद आज आपने जो चूल्हे में नई और थोड़ी गीली लकड़ियां डाली हैं, ये उसी का कड़वा धुआं हो। आप बस मसाले डालिए, सब कुछ एकदम लाजवाब बनेगा। भैया, मुझे भी आज कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि रोज तो मसाले भूनते ही मुझे 10 छींकें आती थी, पर आज तो मेरी नाक बिल्कुल शांत बैठी है, जैसे हांडी के अंदर कोई खुशबू
खुशबू ही न बची हो। अरे मेरी नन्ही मैनेजर साहिबा, तू जा और अपना हिसाब किताब वाला रजिस्टर देख। आज हमें कम से कम 50 प्लेट चुस्ता बेचना है, क्योंकि तेरी नई स्कूल की किताबों और यूनिफॉर्म के पैसे भी तो जोड़ने हैं। बेटा, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता और मुझे रंगीला की नीयत में खोट नजर आ रहा है। जब वो माल दे रहा था तो उसकी आंखें बार बार जमीन की तरफ क्यों झुक रही थी और वो कांप रहा था। अम्मी, रंगीला भाई हमारे मरहूम अब्बू के बचपन के लंगोटिया यार है। हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक कभी नहीं करेंगे। शायद मुझे ही थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए मैं खुशबू को ठीक से पहचान नहीं पा रहा। भैया, अगर आज स्वाद में जरा भी 19-20 हुआ ना, तो गांव के भूखे लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। और वो मुनीम तो कल से हमारे ठेले के आसपास ऐसे मंडरा रहा है जैसे कोई गिद्ध मांस का इंतजार कर रहा हो। तू बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, छोटी और फालतू की चिंता करना छोड़ दे। हमने अपनी मेहनत और पसीने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए ईश्वर हमारी मेहनत का फल कभी कड़वा नहीं होने देगा। आओ भाई आओ, ढोलकपुर के वासियों, जरा पास आकर देखो, तुम्हारा ये महान मसीहा बड़कू अब तुम्हें क्या खिला रहा है। आज तो इसकी हांडी की बदबू से बेचारे कौवे और मक्खियां भी गांव छोड़कर भाग रहे हैं। थू थू, बड़कू बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया आज। ये मांस तो एकदम कड़वा जहर लग रहा है और इसमें से ऐसी गंदी बासी महक आ रही है कि मेरा जी मिचलाने लगा है। क्या चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। मैंने तो इस मटन को पूरे 4 घंटे तक अपने सामने लकड़ियों की धीमी आंच पर तसल्ली से पकाया है। अरे भोले गांव वालों, अब अपनी आंखें खोलो और देखो कि ये लड़का अब कितना बड़ा लालची और मक्कार हो गया है। ये तुम्हें सड़ा हुआ मांस खिलाकर तुम्हारी जान से खेल रहा है ताकि इसकी तिजोरी भर सके। हाँ भाई मुनीम जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरा तो एक निवाला खाते ही पेट गुड़गुड़ करने लगा है। बड़कू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई हमें धोखा देते हुए, जबकि हम तुझे अपना बेटा समझते थे। मुनीम जी, आप अपनी गंदी जुबान को लगाम दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। इसमें जरूर आप जैसे लोगों की ही कोई नापाक साजिश है। ओ छोटी मेम साहब, अब ज्यादा वकालत मत करो, क्योंकि सबूत सबके सामने थाली में पड़ा चिल्ला रहा है। चलो गाँव वालों, गजादर सेठ के शाही ढाबे पर चलते हैं। वहाँ कम से कम खाना साफ और इज्जत तो मिलती है। रुकिए भाइयों, भागिए मत। अगर आज मुझसे अनजाने में कोई बड़ी गलती हुई है तो मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूं, पर मैं बेईमान नहीं हूं। मुझे बस सच्चाई साबित करने के लिए एक दिन का समय दीजिए। अम्मी, आज मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत और सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। पूरे गांव के सामने लोग मुझे गद्दार और चोर कह रहे थे। क्या वाकई मैं एक बुरा और नालायक इंसान बन गया हूँ? चुप कर मेरे लाल, ऐसी बातें जुबान पर भी मत ला। जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है वही तो असली सिकंदर कहलाता है। और ये देख तेरे अब्बू की डायरी, जिसमें लिखा है कि सच्चाई की आंच सबसे तेज होती है। भैया, इस तरह कोने में बैठकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वो मुनीम और सेठ बाहर खड़े होकर हमारी हार पर ठहाके लगा रहे होंगे। मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि रंगीला कसाई ने ही आपको धोखा दिया है। पर छोटी, उसने ऐसा क्यों किया हो, जबकि उसने अपनी दुकान और अपने बच्चों की रोजी रोटी की झूठी कसम खाई? कोई इंसान चंद पैसों के लिए इतना नीचे गिरकर अपना ईमान कैसे बेच सकता है? बेटा, जब लालच का भूत किसी के सिर पर चढ़ जाता है ना, तो उसे खुदा का खौफ भी नहीं दिखता। तू बस हिम्मत मत हार। हम कल फिर से नई शुरुआत करेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि सच्चाई कभी नहीं मरती। कल मेरे ठेले पर कौन आएगा अम्मी? आज तो कल्लू चाचा जैसे लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और नफरत से मेरा हाथ झाड़ दिया। मेरा खुद पर से और इस दुनिया के भरोसे से विश्वास अब पूरी तरह टूट चुका है। हम हार नहीं मानेंगे भैया। कल सुबह ही हम शहर की सबसे बड़ी मंडी जाएंगे और वहाँ खुद अपनी आंखों के सामने सबसे बेहतरीन माल खरीद कर लाएंगे। फिर देखते हैं कि वो गजाधर सेठ हमें जीतने से कैसे रोकता है। ठीक है छुटकी, अगर तू और अम्मी मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर जंग लड़ सकता हूँ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं शहर निकल जाऊंगा और इस बार स्वाद की नहीं बल्कि अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई होगी। मुनीम, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। बड़कू का उतरा हुआ चेहरा देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब वो अपने ठेले को खुद ही आग लगाकर गांव छोड़ देगा। मालिक, आपने जो रंगीला कसाई को 10,000 रुपए दिए थे ना, वो अब अपनी तिजोरी में दबाकर ऐसे बैठा है जैसे कोई सांप खजाने पर बैठता है। वो तो अब डर के मारे अपने घर की खिड़की से बाहर भी नहीं झांक रहा। सेठ जी, मुझे बहुत बेचैनी और डर लग रहा है। बड़कू का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने अपने सगे भाई की पीठ में छुरा घोंपा है। अरे ओ रंगीले, अब ये शराफत का नकली ड्रामा बंद कर और चुपचाप बैठ जा। पैसे तो तूने अपनी मर्जी से पूरे गिन कर लिए थे ना, अब चुपचाप अपने घर जा और कुछ दिनों के लिए शहर से कहीं दूर गायब हो जा। हाँ सेठ जी, सही कह रहे हैं। और याद रखना, अगर किसी गांव वाले ने तुझसे कुछ पूछा भी तो सीधा कह देना
कि बड़कू खुद बासी और सस्ता मांस मांगता था ताकि वो ज्यादा पैसे बचा सके और अमीर बन सके। नहीं सेठ जी, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं इतना बड़ा पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता बड़कू। एक अनाथ और मेहनती बच्चा है जो अपने परिवार को पाल रहा है। उसकी हाय और बद्दुआ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। चुप रह। ज्यादा नेक इंसान बनने की कोशिश की तो याद रखना, तेरी दुकान में कल सुबह अचानक आग भी लग सकती है। फिर तेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा, ये तू खुद ही सोच ले और यहाँ से दफा हो। मालिक की बात को पत्थर की लकीर मान ले रंगीले, इसी में तेरी और तेरे परिवार की सलामती छुपी है। अब ये ले 2000 रुपए और अपनी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लगाकर यहाँ से अभी के अभी शहर के लिए निकल जा। भैया जरा धीरे चलिए और अपने पैर संभाल कर रखिए, वरना कहीं कोई सूखी लकड़ी टूटी तो मुनीम हमें चोर समझकर पकड़ लेगा। फिर हम अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएंगे और जेल चले जाएंगे। अरे छोटी, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो डरूं। मैं तो बस अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ कि इस काली रात में मुनीम और रंगीला के बीच क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। वो देखो भैया, मुनीम कैसे दांत चियार कर रंगीला को नोटों की मोटी गड्डी थमा रहा है। ओ तेरी, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं भैया। इतने में तो हम नया बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकते थे। तो आखिर सारा सच सामने आ ही गया। मेरी बरसों की इज्जत और ईमानदारी की कीमत सिर्फ इन चंद 1000 रुपयों में लगाई गई। रंगीला भाई ने सिर्फ चंद सिक्कों के लिए मेरा गला रेत दिया। भैया आप अभी गुस्सा मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम इनकी इन सारी बातों को अपने इस छोटे से फोन में रिकॉर्ड कर ले, या फिर कुछ ऐसा ड्रामा करे कि ये खुद सबके सामने सच उगल दें। अरे ओ रंगीले, कल सुबह जब पंचायत बैठेगी तो वहाँ सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देना कि बड़कू ने ही तुझे डरा धमका कर पुराना मांस देने के लिए मजबूर किया था और तू तो बेगुनाह है। सुन लिया छोटी तूने? अब मुझे बिल्कुल साफ पता चल गया है कि कल सुबह की पंचायत में मुझे इन भेड़ियों के साथ कैसे पेश आना है। गजाधर सेठ ने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगा, पर अब उसका घमंड टूटने का वक्त आ गया है। चलिए भैया, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी घर चलते हैं और अम्मी को सारा माजरा बताते हैं। कल का उगता हुआ सूरज ढोलकपुर के इतिहास में एक नया और सच्चा सवेरा लेकर आने वाला है। बड़कू बेटा, पूरे गांव ने एक सुर में तुझ पर बेईमानी और लोगों की सेहत से खेलने का गंभीर इल्जाम लगाया है। क्या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है, या फिर हम अभी इसी वक्त तेरा ठेला बंद करवाकर तुझे गांव से निकाल दें? सरपंच साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का एक पैसा भी नहीं मारा और ना ही बेईमानी की है। मुझे बहुत ही सफाई से किसी ने धोखा दिया और वो असली धोखेबाज और गुनहगार अभी इसी पंचायत में आपके सामने बैठा है। देखो भाई देखो, अपनी चोरी और मक्कारी पकड़े जाने के बाद ये लड़का अब दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है ताकि खुद को बचा सके। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी घटिया हरकत करते हुए। सेठ जी, आप अपनी जुबान को थोड़ा आराम दीजिए और ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि आज आपकी पोल खुलने वाली है। मैं आज इस भरी पंचायत में एक खुली चुनौती देता हूँ कि मैं अभी सबके सामने यहाँ ताजा मटन चुस्ता बनाकर दिखाऊंगा। अरे सरपंच साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? यहाँ कोई इंसाफ की पंचायत हो रही है या फिर कोई खाना पकाने का मुकाबला चल रहा है? हमें इस लड़के की फालतू बातों में आकर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरा बनाया हुआ ये मटन चुस्ता खराब निकला या इसमें से जरा भी बदबू आई तो मैं खुद अपने हाथों से अपना ठेला तोड़ दूंगा और इसी वक्त ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, बड़कू को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। कल्लू चाचा, आप खुद अपनी निगरानी में खड़े होकर इसकी सारी सामग्री और मीट की जांच करेंगे ताकि कोई भी शक की गुंजाइश ना बचे। और सरपंच साहब, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि उस रंगीला कसाई को भी अभी पुलिस भेजकर यहाँ बुलवाया जाए। उसे भी तो अपनी आंखों से देखना चाहिए कि मेहनत और सच्चाई का स्वाद आखिर होता कैसा है। ये देखिए ढोलकपुर के बाद, ये है आज सुबह का शहर की मंडी से लाया हुआ ताजा और बेहतरीन माल, और ये है मेरी अम्मी के हाथों के जादुई मसाले जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी ढाबे से नहीं हो सकती। अरे बाप रे, इसकी खुशबू तो अभी से पूरे मैदान में फैलने लगी है और लोग अपनी नाक फुला रहे हैं। गजाधर सेठ, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना हमारी तो आज लुटिया ही डूब जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तू बस अपनी जुबान बंद रख और शांत खड़ा रहे। जब तक सरपंच साहब खुद इसे चख कर अपनी राय नहीं देते तब तक कुछ भी साबित नहीं होगा। हमें बस आखिरी दम तक डटे रहना है। छुटकी, जरा वो कोयले की आंच को थोड़ा और तेज कर दे ताकि मटन अच्छी तरह से पक जाए। आज ये मटन चुस्ता ऐसा लाजवाब बनेगा कि पंचायत की ये पुरानी लकड़ी की मेज भी इसकी खुशबू से डगमगाने लगेगी और सबका दिल जीत लेगी। ये लीजिए भैया, कोयले भी आज एकदम दहक रहे हैं, जैसे आपकी सच्चाई की जीत का इंतजार कर रहे हों। और देखो,
पूरे गांव की नाक अब हांडी की तरफ ऐसे मुड़ गई है जैसे सब मिलकर कोई योग का आसन कर रहे हों। अरे ये तो वाकई में अद्भुत। खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे पहले बड़कू के ठेले पर आती थी, बल्कि आज तो इसमें कुछ ज्यादा ही सौंधी और मीठी महक है जो भूख को 4 गुना बढ़ा रही है। सरपंच साहब, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। पहला निवाला आप खुद चख। अगर आपको इसमें मोहब्बत और सच्चाई का स्वाद ना मिले तो आप जो भी सजा देंगे मुझे वो सहर्ष मंजूर होगी। लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन जायका है। बड़कू बेटा, इसमें तो जादू है। अब हमें ये समझना होगा कि कल आखिर ऐसा क्या अनर्थ हुआ था कि एक पल में सारा स्वाद जहर बन गया था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। बड़कू बिल्कुल सही कह रहा है। कल मैंने ही पैसों के लालच में आकर इसे बासी और सड़ा हुआ मांस ताजा बता कर दिया था। अरे ओ रंगीले, तू ये क्या पागलों जैसी बकवास कर रहा है और बेमतलब की बातें क्यों बना रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या फिर बड़कू ने तुझे कोई घुट्टी पिला दी है? नहीं सेठ जी, अब मैं और ज्यादा झूठ का बोझ अपने सीने पे लेकर नहीं जी सकता, क्योंकि बड़कू का मासूम चेहरा मुझे सोने नहीं दे रहा। आपने ही मुझे 10,000 रुपए की गड्डी देकर इस मासूम का काम बिगाड़ने का लालच दिया था। सरपंच साहब, ये कसाई सरासर झूठ बोल रहा है। इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। इसके पास क्या सबूत है कि हमने इसे पैसे दिए? ये तो खुद अपनी चोरी छुपाने के लिए अब हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मर रहा है। सबूत ये रहा मुनीम जी, कल रात जो पैसे आप अंधेरे में इसे दे रहे थे वो इसी गड्डी का हिस्सा हैं और मैंने आप दोनों की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर ली हैं। गजाधर सेठ, याद रखिएगा कि स्वाद कभी भी चांदी की चम्मचों या आलीशान ढाबों से नहीं आता, बल्कि वो खिलाने वाले की नीयत से आता है। आपने मेरा ठेला और मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, पर आपने अपना खुद का नाम डुबो लिया। नजादर सेठ और मुनीम, तुम दोनों ने इस पवित्र गांव का नाम और यहाँ का भरोसा मिट्टी में मिलाया है। आज से तुम्हारा ढाबा हमेशा के लिए सील किया जाता है और तुम दोनों पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाता है। हमें माफ कर दो सरपंच साहब, और बड़कू हमें भी माफ कर देना। हमसे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की को अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अम्मी, आज जब पूरा गांव मेरे स्वाद की नहीं बल्कि मेरी सच्चाई की वाहवाही कर रहा है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मेरे अब्बू की रूह को असली सुकून मिला। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है अम्मी, ये आपके उन संस्कारों और उस भरोसे की जीत है जिसने मुझे टूटने के बावजूद फिर से खड़ा होने की ताकत दी। मेरे लाल, मसालों का स्वाद तो सिर्फ जुबान तक रहता है, पर तेरी ईमानदारी की ये खुशबू इस गांव की हवाओं में हमेशा के लिए अमर रहेगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि उसका बेटा आज मेहनत की आंच पर तप कर एक कुंदन की तरह चमक उठा है।